काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी तो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आजकल काफ़ी युवाओं के मुँह से सुनने को मिलता है कि देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये आखिर समस्या क्या है? बेरोज़गारी या स्किल की कमी? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। और आज हम नए पॉडकास्ट के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर शिवम भारती। और हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था देश दुनिया के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेरोजगारी एक समस्या है या फिर इसके पीछे कोई और लॉजिक है, कोई और रीज़न है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे यूथ जनरेशन के लिए, और हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये पॉडकास्ट। जी विनोद जी, इस डिस्कशन में आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आजकल काफ़ी युवाओं के मुँह से सुनने को मिलता है कि देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो क्या सच में सिर्फ बेरोज़गारी ही समस्या है? देखिए, बेरोजगारी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। यहाँ पे क्या है कि कंपनियाँ कहती हैं कि हमें स्किल जो है वर्कर नहीं मिल रहे हैं, और लाखों युवा नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए भटक रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक कि जॉब्स की कमी, और दूसरी तरफ उनमें स्किल की कमी। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपका मानना है कि समस्या दोनों तरफ है। कहीं न कहीं जॉब्स की कमी है तो स्किल्स की भी कमी है। लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी तो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लाखों ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आज नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी ढूँढ रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई और इंडस्ट्री लेवल पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलता है। कॉलेजेस में क्या होता है कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, और इंडस्ट्री लेवल पे क्या होता है कि उनको स्किल की ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं अनबैलेंस्ड हैं। मतलब आपका मानना है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। मैं हाँ कहूँगा, क्योंकि डिग्री होने से नौकरी की गारंटी नहीं होती है। आज के समय में जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कंप्यूटर नॉलेज अच्छा है, एआई टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रख रहा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, या फिर उसके पास कोई प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज है, तो उसकी जो जॉब मिलने के चांसेस है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए एज़ कम्पेयर टू डिग्री, स्किल की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है। तो क्या आपको लगता है कि हर युवा को प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहिए? क्या प्राइवेट सेक्टर में सबके लिए जॉब अवेलेबल है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आज कई युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना है, क्योंकि उसमें उनकी सिक्योरिटी रहती है जॉब की, उनको एक सम्मान मिलता है समाज में। लेकिन कहीं न कहीं ये भी सच्चाई है कि गवर्नमेंट जॉब सीमित हैं, उम्मीदवार करोड़ों बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड रहना ये प्रैक्टिकल नहीं माना जा सकता है। आपको अपने स्किल्स को डे बाय डे अपस्किल करना चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए अलग-अलग चीज़ों में, ताकि जो आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस हैं वो बढ़े और आप बेरोज़गार ना बैठें। जी। आपसे मेरा अब अगला सवाल ये होगा कि जॉब्स को लेकर इतने कंपटीशन क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, पॉपुलेशन इतना अधिक है और अपॉर्च्युनिटीज़ उस लेवल पे नहीं आ पा रही हैं, उतनी तेज़ी से नहीं आ पा रही हैं। यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडिशनल जॉब थे, टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस किया है। और क्या है कि जैसे जो काम 10 लोग पहले करते थे, अब वही काम को, उसी काम को यहाँ पे सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन के द्वारा करा लिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं यही वजह है यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन बढ़ने का। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि एआई और टेक्नोलॉजी लोगों की जॉब्स खा रही है? देखिए, कुछ जॉब्स यहाँ पे ज़रूर ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन कुछ नए जॉब्स भी आएँगे यहाँ पे। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो लोगों में डर का माहौल तो ज़रूर बनता है कि जॉब्स चली जाएँगी, जॉब्स ख़त्म हो जाएँगी। ऐसे-वैसे कई तरीके के लोग कई तरीके के जो है डर यहाँ पे मन में पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नए-नए यहाँ पे जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं। आपको उसी हिसाब से अपने आप को अपस्किल करना होगा। जब आप उस चीज़ को सीखेंगे, उस नए स्किल्स को करने का तरीके को सीखेंगे, तो आपके लिए कहीं न कहीं वो अपॉर्च्युनिटी बन के भी सामने
आएगी। जी, आपने एक वर्ड बोला स्किल अपग्रेड। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि जो गाँव और छोटे शहर के युवा होते हैं, उनके लिए स्किल डेवलप करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड होते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल शिवम जी, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि हर किसी के पास जो है अच्छी कॉलेज, इंटरनेट, गाइडेंस या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सरकार और एजुकेशन सिस्टम की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उनको अफोर्डेबल स्किल ट्रेनिंग्स और जो एक क्वालिटी एजुकेशन है, वो हर जगह-जगह तक पहुँचाएँ, ताकि ग्रामीण स्तर पर, छोटे कस्बे और शहर स्तर पे अच्छा विकास हो सके। अच्छा, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आखिर समस्या क्या है? बेरोज़गारी या स्किल की कमी? मैं सच कहूँ तो दोनों यहाँ पे, एक तरफ जॉब्स की कमी है, दूसरी तरफ क्या है कि इंडस्ट्री लेवल पे उनके पास स्किल नहीं है, युवाओं के पास जिस हिसाब से उनको चाहिए। तो कहीं न कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल बने और इंडस्ट्रीज़ बढ़ें। युवाओं को यहाँ पे अपने आप को जो है अप स्किल करने की ज़रूरत है, नए-नए स्किल सीखें, तो यहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। जी विनोद जी, इस कन्वर्सेशन का हमारा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि युवाओं को किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, यूथ को सिर्फ़ डिग्री लेने पर ही फ़ोकस नहीं करना चाहिए, उनको अपने स्किल पर जो है ध्यान देना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल और जो इंग्लिश है, एआई टूल्स है, नेटवर्किंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में, क्योंकि आने वाले समय में जो असली ताकत है, वो इन्हीं सभी चीज़ों में है। अगर आप अपने इन सभी स्किल्स को अप स्किल्स करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो है स्थिति और जो है बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों बस यहीं तक हमारा सवाल था इनसे। बाकी मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आप लोगों को भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी हौसला मिले और आप लोगों को अच्छी वीडियो और अच्छी चीज़ें बता सकें। तो बस विनोद जी अब बताएंगे आप लोगों को कुछ। देखिए, पॉडकास्ट यहाँ तक अगर आपने देखा है तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो स्किल, वो चीज़ें सीखने की जो है वो चेष्टा है। तो यहाँ पे कुछ बोनस टिप्स यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप अपने आप को कंप्यूटर स्किल्स में अप स्किल करते रहें और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे लेते रहें। डिग्रियाँ लेने से ही काम नहीं चलेगा। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।